और इस मसले पर पीटी उषा का भी बयान सामने आया। पीटी उषा ने कहा कि विनेश फोगाट की हर तरह से मदद की जा रही है। भारत ने अपना विरोध जताया है, पूरा देश विनेश के साथ खड़ा है। Disqualification is very shocking, and I met Vinesh at the Olympic Village Polyclinic a short while ago and assured her complete support of the Indian Olympic Association, Government of India and the whole country. We are providing Vinesh all medical and emotional support. The Wrestling Federation of India has filed an appeal to UWW to consider the decision to disqualify Vinesh, and IOA is following that up in the strongest possible manner. I am aware of the relentless effort made by Vinesh medical team led by Dr. Dinshaw Patiwala and the Chief de Mission Gagan Naran through the night to ensure that she could meet the competition requirements. और वहीं समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव ने कहा कि सरकार को इस मामले की जांच करानी चाहिए। वहीं जयंत चौधरी ने कहा कि सरकार इस मामले को गंभीरता से ले रही है। नहीं, ये बहुत बड़ा झटका लगा है पूरे देश को, सभी युवाओं को और सभी को, क्योंकि हमारी एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा थी और मैं समझती हूँ उसमें उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए कि जो डिस्क्वालिफिकेशन हुआ है वो आखिर क्यों हुआ है, क्योंकि उन्होंने लगातार मैचेस खेले हैं और वो फाइनल्स तक पहुँची हैं। तो ये 100 ग्राम का जो ये की वजह से डिस्क्वालीफाई करा गया है, तो मैं समझती हूँ कि सरकार को इसके ऊपर बयान जारी करना चाहिए। और उसकी बहुत दुख हुआ और कल उनको देखते हुए एक तरह से आंसू आ रहे थे, क्योंकि उनका इतनी मेहनत और इतनी तपस्या उन्होंने की है यहाँ तक पहुँचने के लिए, और उनके अंदर जज्बा है, हिम्मत वाली हैं, आसान काम नहीं है ये। खिलाड़ी और सैनिक जितनी तपस्या और मेहनत इस वर्ग के लोग करते हैं, आम लोगों के बस की बात नहीं है। पूरा देश उनके साथ है और मुझे लगता है कि भारत सरकार भी इसे प्राथमिकता दे रही है। प्रधानमंत्री जी ने भी इसका संज्ञान लिया है, निर्देश दिए हैं, इसका अपील प्रक्रिया जो होगी उसको किया जाए। तो राजस्थान के टोंक के टोडी सागर बांध पर पानी बहाव में एक रोडवेज बस बह गई। ड्राइवर को बचाने के लिए अकेले एसडीआरएफ के जवान पहुंचा और उसे बोट से आने को कहा। ड्राइवर कूदा और जवान ने उसे पकड़ लिया। फिर उसके साथी रस्सी खींचने लगे, लेकिन थोड़ी ही दूर चलने के बाद ड्राइवर का हाथ छूट गया। अब 20 घंटे से ऊपर का वक्त हो गया है, ड्राइवर का कोई अता पता नहीं है। सीतापुर में आज फिर बुलडोजर एक्शन देखने को मिला। नगर पालिका की टीम ने शहर कोतवाली इलाके के पुराने सीतापुर इलाके में अभियान चलाया। नाले के ऊपर हुए अतिक्रमण को नगर पालिका की टीम ने हटाया है। कार्रवाई के दौरान अधिकारियों की लोगों से जमकर नोकझोंक भी हुई है। हरदोई में एक अवैध हॉस्पिटल को मेडिकल ऑफिसर ने सीज कर दिया है। रजिस्ट्रेशन से पहले ही हॉस्पिटल में डिलीवरी कराई जा रही थी। मामला शाहबाद का है। रजिस्ट्रेशन की अप्लाई करने के बाद नोडल अधिकारी निरीक्षण के लिए पहुंचे तो मेन गेट अंदर से बंद था। स्टाफ पीछे वाले गेट से फरार हो गए। गेट नहीं खुला। अस्पताल में ना तो कोई डॉक्टर था, ना ही कोई नर्स। नॉन प्रैक्टिशनर लोग अस्पताल में मिले, जिसकी वजह से नोडल अधिकारी बाहर से गेट सीज कर चले गए। बाद में अस्पताल में भर्ती मरीजों को स्टाफ ने पीछे का गेट खोला और पीछे के गेट से बाहर निकाला। चेकअप यहाँ जो अवैध अस्पताल है उनकी चेकिंग चल रही है श्रीमान मुख्य चिकित्सा अधिकारी महोदय के निर्देश पर। तो यहाँ पे आने पर ये जो चिकित्सालय है ये सहारा हॉस्पिटल, इन्होंने पोर्टल पे अप्लाई किया था, लेकिन पोर्टल के अनुसार कोई भी डॉक्टर या नर्स यहाँ पे हमें मौके पे नहीं मिला। अन्य लोग मिले हैं, जिस कारण से अस्पताल तत्काल बंद करा दिया गया है। अब इनसे स्पष्टीकरण पूछा जाएगा। अगर इनका स्पष्टीकरण सही नहीं मिला तो इनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। झांसी में नकली नोट छापने वाले गिरोह का पर्दाफाश हुआ। जीआरपी पुलिस ने नकली नोटों के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए आरोपी कई साल से नकली नोट की सप्लाई कर रहे थे। और जो नोट वाले प्रिंट जिस पे होते हैं वो पेपर नहीं है, ये इस तरीके का नॉर्मल पेपर है और उस पर स्कैन करके नोट से, एक्चुअल नोट से स्कैन करके उसी को प्रिंट करते हैं। सर, अभी तक इन्होंने कितनी रकम जो है छापी? अब इसके बारे में पूरा डिटेल उन्होंने कुछ नहीं किया। जो बरामद हुआ है वो
100 और 50 के कुछ नोट बरामद हुए हैं और कुछ अंडर प्रोसेस थे, जो आधे छपे हुए थे नोट वो मिले। बड़े नोट भी छापे? नहीं, अभी तो केवल सर ये पकड़ में कैसे आए सर? ये सूचना मिली थी इंस्पेक्टर झांसी को, उनकी मुखबिरीन ने बताया था कि हरदोई में पेट्रोल पंप के सेल्समैन से हथियार के बल पर बंधक बनाकर 35,000 रुपए और मोबाइल फोन लूट लिया। 12 बजे कटियार फिलिंग स्टेशन पर सेल्समैन अनुज से लूट हुई। 4 नकाबपोश बदमाश तमंचा लेकर और डंडा लेकर केबिन के दरवाजे पर आए, तोड़फोड़ मचाई, सेल्समैन के साथ मारपीट की और हाथ पैर बांधकर लूट की वारदात को अंजाम दिया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। नोएडा के गार्डन गैलेरिया मॉल में बदसलूकी और मारपीट मामले में एक्शन हुआ। दोनों पक्षों ने एक दूसरे के खिलाफ केस दर्ज कराया है। केस दर्ज होने के बाद पुलिस ने दोनों पक्षों के 2 लोगों को गिरफ्तार किया। मॉल में बदसलूकी को लेकर एक महिला का वीडियो वायरल हुआ था। महिला ने दूसरे पक्ष के लोगों पर गंभीर आरोप लगाए थे और इंसाफ की गुहार लगाई थी। हालांकि कुछ देर बाद महिला ने पुलिस कार्रवाई को लेकर संतुष्टि जताई थी। मामला थाना सेक्टर 39 का है। लड़का था जिसने मुझसे मेरा रेट पूछा और मैं अपने हस्बैंड के साथ, अपने देवर के साथ खड़ी थी। पुलिस वाले लेकर आए मुझे। उसमें वो लड़की दबदबा दिखाने लगी कि मेरे मामा डीएसपी, मेरे पापा डीएसपी। जो साथ में लड़का था उसने मेरा रेट पूछा, लिटरली रेट पूछा कि व्हाट्स योर रेट। इस पे किस हस्बैंड को, किस देवर को गुस्सा नहीं आएगा? उन्होंने गुस्सा किया उस पे। उन्होंने उस पर गुस्सा किया, उस पर चलाया। तो वो लड़की हम लोगों को धमकी देने लगी, तुम पे मैं ऐसा केस लगवाऊंगी तुम पे। यही ना है। इधर कुशीनगर से लव जिहाद का एक मामला सामने आया। इब्राहिम नाम के मुस्लिम लड़के ने अपना नाम छिपाकर हिंदू लड़की को अपने प्यार के जाल में फंसाया और शादी की। इब्राहिम ने अपना नाम अयान यादव बताया था। शादी के बाद सच सामने आया तो इब्राहिम ने लड़की का नाम बदलकर अर्पिता खातून रख दिया। उस पर नमाज पढ़ने, रोजा रखने और बुर्का पहनने का दबाव बनाने लगा। इनकार करने पर लड़की को प्रताड़ित करता था। 5 साल तक प्रताड़ना झेलने के बाद लड़की ने अपने परिजनों को आपबीती बताई है। पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपी इब्राहिम अंसारी को गिरफ्तार कर लिया है। जनपद कुशीनगर के थाना तुर्कपट्टी पे एक धर्म परिवर्तन का मामला प्रकाश में आया था। इसमें महिला के तहरीर पे मुकदमा पंजीकृत करवाते हुए तत्काल इसमें शामिल जो अभियुक्त है इब्राहिम अंसारी, इसकी गिरफ्तारी की गई है और साथ ही साथ इसको जेल भेजा जा रहा है। और सराहनीय कार्य करने वाली हमारी टीम को इसमें, जो कि जिसने 24 घंटे के अंदर ये गिरफ्तारी की है, उसको 10,000 रुपये इनाम से पुरस्कृत भी किया जा रहा है। फिरोजाबाद में पुलिस ने गैंगस्टर की 37 लाख की संपत्ति कुर्क की है। साजिद खान पर कई थानों में 12 से ज्यादा केस दर्ज हैं। हालांकि पुलिस पहले भी 2 करोड़ 93 लाख की चल अचल संपत्ति कुर्क कर चुकी है। गैंगस्टर की ओर से संपत्ति का पता चलने पर पुलिस ने यह कार्रवाई की है। सर, आज किस प्रकार की कुर्की की है? माफिया और गैंगस्टर के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई के अनुक्रम में जनपद फिरोजाबाद पुलिस के द्वारा कुख्यात गैंगस्टर साजिद खान निवासी कटरा पठानान थाना दक्षिण, जिसके विरुद्ध 2/3 गैंगस्टर एक्ट के तहत थाना दक्षिण पर अभियोग पंजीकृत है, के विरुद्ध जिलाधिकारी महोदय के आदेश के अनुक्रम में आज दिनांक 6/8/24 को उक्त अपराधी की 37 लाख रुपए की अचल संपत्ति को कुर्क किया गया है। यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी है। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।